दोस्तों, बादाम सुपर ड्राई फ्रूट की सारणी में आता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आपको पता होगा, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, इसलिए आपको बादाम कब, कितना और कैसे खाए का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। वरना आप चाहे कितना भी महंगा खाना खा ले, आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, अगर आप गलत तरीके से बादाम खाते हो तो आपको बहुत सी बीमारियां जैसे कि पेट की समस्याएं, किडनी स्टोन, पेट में गैस, अपच, एलर्जी, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, गर्भ में गर्मी या दर्द की समस्या, अधिक वजन, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आपको बादाम खाने का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे बादाम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, किन लोगों को बादाम खाने चाहिए और किन लोगों को बादाम नहीं खाने चाहिए, बादाम किस समय खाना चाहिए, एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए, बादाम हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है, सूखे बादाम खाने चाहिए या भीगे हुए वजन बढ़ाने के लिए बादाम को कैसे खाना चाहिए, वजन घटाने के लिए बादाम को कैसे खाना चाहिए, जिम करने वाले बादाम को कैसे खाए, बादाम खाने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, बादाम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। पौष्टिकता का स्रोत। बादाम में विटामिन ई, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो हमारे शरीर में पोषण तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। बादाम में विटामिन ई होता है जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। हृदय स्वास्थ्य। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिन्हें अच्छे फैट्स के रूप में जाना जाता है, जो हृदय स्वास्थ्य को सुधारते हैं। शारीरिक शक्ति। बादाम में प्रोटीन और विटामिन बी होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे आपके शरीर को दिन भर एनर्जी मिलेगी। ब्रेन हेल्थ। बादाम में विटामिन B6 और अल्फा लिनोलेनिक एसिड होते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जिससे आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। हेयर केयर। बादाम में विटामिन ई और फाइबर होते हैं जो बालों की सेहत को सुधारते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं। बोन हेल्थ। बादाम में कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। डायबिटीज के नियंत्रण में मदद। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होने से खून में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे डायबिटीज के नियंत्रण में मदद मिलती है। दोस्तों, और भी बहुत से फायदे हैं जो हमें बादाम खाने से मिलते हैं। नंबर 2, किन लोगों को बादाम खाने चाहिए। वैसे तो बादाम हर कोई खा सकता है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज या शारीरिक या मानसिक गतिविधियां ज्यादा करते हैं उन्हें बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बादाम में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ फैट्स होते हैं जो व्यायाम करने वालों के लिए उपयुक्त होते हैं। बच्चे और युवाओं के लिए बादाम में प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों और युवाओं की शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बादाम में फाइबर और प्रोटीन होने से खून में शुगर का स्तर नियंत्रित रह सकता है, जिससे डायबिटीज में मदद मिलती है। इसलिए इन्हें बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। किन लोगों को बादाम नहीं खाने चाहिए। बादाम एलर्जी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। कुछ लोगों को बादाम खाने से एलर्जी होती है जो खुजली, चुभन, त्वचा में लालिमा या श्वास नली में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बादाम को ध्यानपूर्वक खाना चाहिए। और जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ा हुआ है, बादाम में फैट्स होते हैं जिसके कारण कुछ लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बादाम की कम मात्रा खाना चाहिए। और साथ में स्थितिक रोग से प्रभावित व्यक्तियों को भी बादाम की कम मात्रा खाना चाहिए। नंबर 3, बादाम किस समय खाना चाहिए। बादाम को किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन सुबह के समय या खाली पेट खाने से उनका उपभोग ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए। यह आपकी आयु, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और आपके लक्ष्यों के आधार पर निर्भर करता है। हालांकि आमतौर पर रोजाना 4 से 5 बादाम का सेवन करना बेहतर होता है। फिर धीरे धीरे आप बादाम की संख्या 12, 15 तक बढ़ा सकते हो। ध्यान दें, आप ज्यादा बादाम का सेवन ना करें, क्योंकि बादाम में कैलोरी होती है और अधिक मात्रा में उनका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। और भी समस्याएं आ सकती है। नंबर 5, बादाम हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है। बादाम खाने से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि हृदय स्वास्थ्य। बादाम में अच्छे गुणों वाले फैट्स, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को सुधारते हैं और हृदय से जुड़ी बीमारियों की रिस्क कम करते हैं। डायबिटीज। बादाम में विटामिन ई,
मैग्नीशियम और प्रोटीन की मात्रा जिनका डायबिटीज के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोल होता है। ब्रेन हेल्थ, बादाम में प्रोटीन, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो मस्तिष्क स्वास्थ्य को सुधारते हैं और मेमोरी को बेहतर बनाते हैं। बोन हेल्थ, बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो हड्डियों की स्वास्थ्य को सुधारते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बोन समस्याओं से बचाते हैं। आंतरिक आवर्तन स्वास्थ्य, बादाम में फाइबर होता है जो आंतरिक आवर्तन स्वास्थ्य को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। विटामिन ई, बादाम में अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याएं, बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं को कम करते हैं और आपको जीवन की अधिकांश सालों तक स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। कैंसर के रिस्क कम करना, बादाम में पॉलीफेनोल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। विशेष तरह की एलर्जी से बचाव, बादाम में फिटोकेमिकल्स होते हैं जो एलर्जी से बचाव में मदद करते हैं। दोस्तों, बादाम और भी बहुत सी बीमारियां से हमें बचाता है। यही कारण है कि हमारे बेडी डिड्डे बुजुर्ग लोग हमें बादाम खाने को बोलते हैं। नंबर 6, सूखे बादाम खाने चाहिए या भीगे हुए? आप बादाम को कैसे भी खा सकते हो, वो आप पर खुद पर निर्भर करता है। दोनों के अलग अलग लाभ होते हैं। सूखे बादाम आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं और यात्रा के समय भी उपयोग कर सकते हो और इनकी ताजगी अधिक समय तक बनी रहती है और इन्हें खाने में अधिक आसानी होती है। भिगोकर बादाम खाना, भिगोकर बादाम का सेवन करने से उनमें मोटाई आती है जिससे वे खाने पर आसानी से पिस जाते हैं। भिगोकर बादाम का सेवन करने से उनमें पोषण की मात्रा बढ़ जाती है और साथ में उनमें प्रोटीन और विटामिन ई की मात्रा भी बढ़ जाती है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नंबर 7, वजन बढ़ाने के लिए बादाम को कैसे खाना चाहिए? दोस्तों, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो आप बादाम की बर्फी या हलवा बनाकर दिन के समय कभी भी खा सकते हैं जो वजन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, या फिर रात भर बादाम की पानी में भिगोकर रख दे। फिर आप बादाम को दूध या अन्य प्रोटीन स्रोतों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं क्योंकि बादाम में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 8, वजन घटाने के लिए बादाम को कैसे खाना चाहिए? मात्रा की पर्याप्तता, वजन घटाने के लिए संयमित मात्रा में बादाम का सेवन करें। दिन में 4 से 5 बादाम की मात्रा पर ध्यान दें। सूखे बादाम, आप सूखे बादाम को खा सकते हैं। वे आपके भोजन में कई पोषण तत्व प्रदान करेंगे बिना अधिक कैलोरी जोड़े प्रोटीन स्रोत के रूप में। बादाम में प्रोटीन होता है जो भोजन में बढ़िया पूरक होता है। आप उन्हें अन्य प्रोटीन स्रोतों के साथ मिलाकर खा सकते हैं जैसे कि दूध, सोया, मूंगफली आदि। मिलाकर खाना, दोस्तों, आप बादाम को अन्य ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं जो आपके सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। उचित समय पर सबसे अच्छा होता है कि आप बादाम को सुबह खाएं जब पाचन क्रिया अच्छी होती है और शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। अगर आप इस तरह से बादाम खाएंगे तो ये आपका वजन घटाने में मदद करेगा। नंबर 9, जिम करने वाले लोग बादाम को कैसे खाएं ताकि बादाम खाने का पूरा फायदा आपके शरीर को मिल सके? चलिए जानते हैं तरीका। नंबर 1, प्री वर्कआउट स्नैक। आप जिम जाने से 30 मिनट पहले एक मुट्ठी 12 से 15 बादाम खा सकते हैं। यह आपको ऊर्जा देगा और वर्कआउट के दौरान भरपूर शक्ति प्रदान करता है। या फिर जिम करने के 30 मिनट बाद बादाम खा सकते हैं। जिम के तुरंत बाद कुछ खाने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तरीका नंबर 2, प्रोटीन शेक में शामिल करें। अपने प्रोटीन शेक में बादाम का पाउडर या बादाम के टुकड़े शामिल करके एक यमी प्रोटीन शेक बना सकते हैं। यह आपको प्रोटीन और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेगा। और जिम से 30 मिनट पहले या फिर जिम करने के 30 मिनट बाद बादाम प्रोटीन शेक पी सकते हो। तरीका नंबर 3, साथ में केले खाएं। बादाम के साथ केले खाने से आपको आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स और पोटेशियम मिलेगा जो वर्कआउट के बाद शरीर को आराम देंगे। या फिर आप प्रोटीन स्रोतों के साथ जैसे कि दूध, सोया, मूंगफली आदि के साथ मिलाकर भी बादाम खा सकते हैं। तरीका नंबर 4, सुबह के नाश्ते में। जिम के बाद सुबह के नाश्ते में बादाम का सेवन करने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। आप सुबह के नाश्ते में भी बादाम का सेवन कर सकते हो। जिम करने वाले इन सभी तरीकों से बादाम का सेवन कर सकते हैं। नंबर 10, बादाम खाने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, मैंने आपको पहले सारी सिचुएशन में बादाम खाने का सही तरीका बता दिया है, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से बादाम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बादाम को किसी भी समय खा सकते हैं।
लेकिन सुबह के समय या खाली पेट खाने से उनका उपभोग ज्यादा फायदेमंद होता है। भिगोकर खाने का तरीका। बादाम को रात में पानी में भिगोकर रखें और सुबह बादाम का छिलका हटाकर उन्हें पीसकर दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे बादाम के गुण अधिक से अधिक उपभोग में आता है। छिलके के साथ खाना। बादाम की छिलका हटाने की जरूरत नहीं है। यदि आप छिलके के साथ खाना पसंद करते हैं तो छिलके के साथ भी खा सकते हैं। सूखे बादाम। आप सूखे बादाम को भी सीधे खा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बादाम का सेवन एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले या फिर एक्सरसाइज से 30 मिनट बाद करना चाहिए। ध्यान रखें, लेट नाइट बादाम का इस्तेमाल ना करें। स्टार्टिंग में आप रोजाना 5 से 6 बादाम खा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप बादाम की संख्या 12 से 15 तक बढ़ा सकते हो। ध्यान दें, आप ज्यादा बादाम का सेवन ना करें क्योंकि बादाम में कैलोरी होती है और अधिक मात्रा में उनका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। और भी समस्याएं आ सकती है। तो दोस्तों, आपको बादाम खाने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अब आपको YouTube पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।